अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत सोच रही थी, मैं अपनी पता ताइफ में जब मैं गई थी ज़ियारतों पे, तो हमारा कस्टमाइज़ पैकेज था। तो फिर हमने यहाँ पे जो हमारा था जिस ग्रुप से, तो उन्होंने हमारी बुकिंग करवा दी। तो मैं देख रही थी शहर मक्का तकरीबन ज़्यादा करके जो होटल्स बनी हुई पहाड़ काट काट के, तो ये मीना के ख़ैमे वगैरह आ गए। खैर यहाँ की हमने ज़ियारतें कर ली थी, लेकिन फिर भी दोबारा करने को मिली तो देख के बहुत दिल खुश हुआ। और अल्लाह से इल्तिजा है कि अल्लाह पाक इस ख़ैमों में हमारी भी वो रातें हमें मुयस्सर हों और माशाल्लाह से हज के फ़रीज़ा से हम अदा होएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं बस ये था कि मेरी ये ज़ियारतें आप लोगों को दिखाना मैं भूल गई थी। तो मुझे आज मैं देख रही थी अपना मोबाइल में ख़ाली कर रही थी, क्योंकि मेरे मोबाइल में ना एरर आ रहा था और बार बार बस ये हो रहा था कि आप थोड़ा सा मोबाइल को रिसेंट करें। तो मैं अपनी कुछ चीज़ें मैंने बोला चलो यार यूट्यूब पे डाल देते हैं, वहाँ से मैं अपनी चीज़ें देख लूँगी। तो हम पहुँच गए ताइफ शहर। तो यहाँ पर जब हम उतरे तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा ये वो शहर है जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ भी दी थी। और माशाल्लाह आज देखें यहाँ पर इस्लाम का ही नाम है, माशाल्लाह बोलबाला है। और यहाँ पे इतनी सारी लाइब्रेरीज़ मकतब बने हुए हैं। लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आला तालीम जो सऊदी अरब के लोग हैं, यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ पर ही है। हज़रत अब्बास तआला नगर लाइब्रेरी है। अच्छा ये और वही वाली बात है, ये साहबी रसूल थे। और दूसरा ये कि फिर यहाँ पे जब हम इनके रोज़े मुबारक पे गए तो वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ने का कहते हैं सवाब होता है, तो वो पढ़ लिए। और हिस्ट्री भी इनकी लिखी हुई थी यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर नोश फरमाए थे, इतने बड़े बड़े अंगूर। बहरहाल मैंने यहाँ रोज़ा रखा था, आज मेरी सालगिरह थी। तो बस मैंने सोचा नहीं यार रोज़ा रख लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह दिन अच्छे थे। और ये ठंडा शहर है ना, यहाँ पे ठंडा है। मक्का पाक थोड़ा गर्म है। और यहाँ थोड़ा मौसम बहुत अच्छा था ना, तो बहुत अच्छा था। तो हमारे मौलवी में बताया, तो मैंने सोचा जब मैंने तहज्जुद में वहाँ होटल है इतनी करीब है, तो मैंने जाके अपनी सैरी कर ली थी हरम पाक में ही। फिर वहाँ से हम फजर पढ़ के अपने होटल आ गए, वहाँ से चेंज वगैरह किया। तो फिर बस इतने में रेडी हो गए। 7 साढ़े 7 बजे हमारी बस आ गई। तो बस फिर उसके बाद हम अपने ज़ियारतों के लिए निकल गए। तो पूरी ज़ियारतें करते करते हमें तकरीबन वापस आते आते 4 बज गए थे। फिर हम वहाँ होटल आए, होटल में थोड़ा रेस्ट करा। फिर असर की नमाज़ हमें तकरीबन हमने होटल में अदा करी। फिर उसके बाद हमने अपने उम्रा मुकम्मल करा। मुकम्मल करने के बाद फिर बस फिर हम होटल में आए। फिर मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा जो रोज़ा खुला था, मेरा वहाँ सही के मकाम पे सवा मरवा के मकाम पे रोज़ा खुला था। और मैंने जो फ्रूट वहाँ यहाँ से ताइफ शहर से लिया था, तो मैंने वो अपने बैग में रख लिया था, ज़मज़म। और माशाल्लाह माशाल्लाह और मुझे जो खजूरें हैं मुझे वहाँ पे माशाल्लाह तबर्रुक के तौर पे मिल गई थी। जब मैं हम लोग उम्रे की अदायगी के लिए अंदर जा रहे थे, तो वहाँ पे तबर्रुक खजूरों के तबर्रुक बट रहा था। बच्चों ने तो खा ली थी, मैंने अपने लिए संभाल के रख ली थी। तो चलो खैर है, ये तो यार एक जर्नी है। तो मैंने सोचा मैं अपना यूट्यूब पे डाल के अपना ये सेव कर लेती हूँ। तो आजकल बड़ा चल रहा है रजब बट यार कितने हम मेरे पॉलर में आके लोग यही बात करो, रजब बट को देखा सोने के दिए, शेर दिया, फलाना दिया, XYZ। यार किस तरीके से पैसों का ज़िया हुआ है। बहरहाल ये कि बहुत ही सम एक यानी कि नॉन मुस्लिम भी अगर देखें तो बहुत हम गलत ट्रैक में जा रहे हैं। मेरा बेटा भी बोला यार मम्मा कैसी शादी हुई है। मेरी बेटियां बैठ के यार हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। हम कितना भी माहौल से दूर रख ले, लेकिन हम अपने यानी कि सोशल मीडिया में खुद यूज़ कर रही होती हूँ यार, हम लोग खुद ब्लॉग बना रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, बस या अल्लाह हमें इस फितने से महफूज रख जो ये बस कर रहा। अल्लाह ने अगर इसको अगर इज़्ज़त नवाजी है, तो उस इज़्ज़त की अपने वो करे कि यार मेरे को अल्लाह पाक ने मैं कहाँ था और कहाँ पे लाके मुझे खड़ा कर दिया है। और मैं इस तरीके से मज़ीद उल्टी सीधी रेटिंग हासिल करने के लिए यानी कि बिला वजह पैसों को इतना बर्बाद अपनी माँ बहनों को इस तरीके से नचवा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब ये फैमिली ब्लॉगिंग है तो उसको फैमिली ब्लॉगिंग में ही रखता है ये इस तरीके से। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमें भी हिदायत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। तो बस ये मैं बस यार बहुत ही तकलीफ़ दे अमल है कि मैं ख़ुद मेरे बच्चे कर रहे हैं। कल से मेरी बेटी छोटी वाली वो उसको मैंने 2-3 दफ़ा डांटा, ये क्या लगाया हुआ तुमने ये रजब भट। मैं अपने कॉलेज अपनी छोटी बेटी के कर उसका वो था क्या कहते हैं प्रैक्टिकल, तो मैं वहाँ पे लड़कियों की बातें सुननी। तुमने रजब भट्ट को देखा, उसने सोने का दिया, शेर दिया, यार ये XYZ ये। तो मुझे बड़ा ही अजीब सा फील हुआ कि यार हमारे बच्चे किस तरह जा रहे हैं, किस तरीके यानी कि हम अपने बच्चों को कितना अच्छा मोल दे दें यार, क्या दे दें। लेकिन वो सोशल मीडिया हमसे ज़्यादा चला रहे होते हैं। अगर हम कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे होते हैं तो वो गलत यानी कि तौबा इस्तग़फ़ार। मैं कहती हूँ कि यार हम लोग ही इनको आसमान पे चढ़ा रहे होते हैं। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह अकबर।
कि ऐसी फ़ज़ूल चीज़ों से तो हम लोगों को भी तकरीबन एक्शन लेना चाहिए यार। वो किस तरीके से वो अपनी बीवी पे, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो बस अल्लाह में हिदायत दे। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की नंबर 1 शादियाँ बहुत होती है, लेकिन वो उस तरीके से शो ऑफ़ नहीं करते, क्योंकि शो ऑफ़ करे तो उनके ऊपर आके एजेंसियाँ आके बैठ जाए कि भैया आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। बहरहाल इसको स्पॉन्सर करने वाले कि वो फ़लाँ जगह से आया, फ़लाँ मुल्क से उठ के आया, फ़लाँ मुल्क से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीसी यही लोग होते हैं, यही अपना बोरे भर भर के पैसा फेंक रहे होते हैं, फिर यही अपना बोरा ही समेट के साइड में कर लेते हैं कि भाई वो बस इनकी एक वो होती है। लेकिन क्या हमारी आने वाली जनरेशन को गलत चीज़ें मिल रही हैं, गलत यार, बहुत 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 गलत चीज़ें मिल रही हैं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दिल से तो बस एक ही चीज़ निकल रही है, अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि मेरे घर में भी यही चर्चा चल रहा है। मेरे तीनों बच्चे यही चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद जो कॉलर ने मेरे क्लाइंट आ रहे हैं वो यही चर्चा कर रहे हैं। मैं कल यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ पे भी यही चर्चा। अल्लाह अकबर, बहुत 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 ही, यानी कि बच्चों को तो मैं डांटती हूँ, लेकिन यार बस क्या, बस अस्तगफिरुल्लाह। तो बस ये मैंने अंगूर अंगूर स्ट्रॉबेरी से मैंने अपना रोज़ा खोला था। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक मुझे साल में, हर साल अल्लाह हर मुसलमान को अपने घर की बार बार बादम हाज़िरी नसीब फरमाए। और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि बच्चों के साथ मैंने अपना अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखा। अब बड़ी ही मेरी दिली ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मुझे अपने शौहर के साथ भी यहाँ जाना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर इंसान को अल्लाह पाक ज़िंदगी में ज़रूर ये मकामात दिखाएं। मैं कहती हूँ कि आप बस थोड़ा थोड़ा बस अल्लाह से लौ लगा ले, अल्लाह से लौ लगा ले, और सच्चे दिल से अल्लाह से बोले, अल्लाह पाक मुझे बस देखना है। अच्छा, ये हज़रत अब्बास तआला का वही घर है जहाँ यानी पहली कंडीशन में कुछ ज़ियारतें ऐसी कि पहले ही कंडीशन में छोड़ दी गई हैं। तो ये उनका घर मुबारक था। तो बस यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टे, बस ये कुछ लोग बस से उतर गए थे और मैं बस उतर नहीं रही थी, बच्चे मेरे उतरे थे। तो बस भी फिर बहुत स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी जा रही थी। और ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत शहर है ताइफ का, आप देखो। और यहाँ पे माशाल्लाह यानी कि यूनिवर्सिटियाँ और ये मकतब यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन एजुकेशन का बहुत अच्छा सिस्टम है इस शहर में ना, और बहुत अच्छा, जैसे एक ठंडा सा शहर है ना ये माशाल्लाह से। जैसे मक्का मक्का थोड़ा गर्म था क्योंकि थोड़ी गर्मी थी, थोड़ी क्या अच्छी खासी जून जुलाई में, तो हमें पता चला। और ये मस्जिद अली है, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, एक मीनार वाली मस्जिद है, मस्जिद अली है। तो इसको भी मैंने बस से ही कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो एक रास्ता होता है ना यहाँ पे रुकने का नहीं। अगर आप प्राइवेट गाड़ी में जाएं तो आप लाजमी रुक सकते हैं। तो हम लोगों ने बस में ही सफ़र करा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। तो मैंने बोला यार कहीं इधर उधर, ये वो मस्जिद है जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ पे जो ये 2 पत्थर आपको दिख रहे हैं ऊपर जो लगे हुए, ये रुक गए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से। और फिर यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे की साइड टेक लगाया। तो यहाँ पे भी हमारी बस वाले ने बोला कि आप इसी में से ज़ियारत कर लें, क्योंकि ये जो खड़े हुए लोग प्राइवेट गाड़ी से आए हुए हैं। तो अल्लाह पाक ने अगर फिर से जाना नसीब करा तो इंशाल्लाह प्राइवेट गाड़ी से जाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तो अपनी प्राइवेट गाड़ी से ही की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये वो जगह जहाँ पे अंगूरों की बेल लगाई जाती थी, लेकिन इसको रखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसा 4 दीवारी इसकी करी हुई है सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे फिर हमने अपना एहराम बांधा, यहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ के उम्रे की नियत करी। ये वज़ू खाना है, यहाँ पे हमने काफ़ी देर तक माशाल्लाह से यहाँ वॉशरूम वगैरह इतने अच्छे साफ़ सुथरे बने हुए। बस यहाँ पे वज़ू खाना अलग से बना हुआ है। तो हाँ, मेरी बेटी भी ने दोनों बेटियों ने बच्चियों ने वज़ू कर लिया था, बेटे ने एहराम, क्योंकि मर्दों का अलग है लेडीज़ का अलग है। माशाल्लाह आप मदीना और मक्के जाएंगे वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि वॉशरूम का बिल्कुल अलग तलग, बिल्कुल अच्छी बात है। और ये माशाल्लाह से शहर ताइफ है। तो मेरे बच्चे मुझे यहाँ पे माशाल्लाह मेरी गिरते हुए साल की मुबारकबाद दे रहे थे। अब गिरे हुए साल की क्या मुबारकबाद दूँ, बस ये कि इस दिन में पैदा हुई तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक बाद अपना हाज़िरी मुझे बार बार नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे 2 बच्चे बहुत बीमार हो रहे थे, बड़ा बेटा और उससे छोटी वाली बेटी, उनको गले में टॉन्सिस और बुखार हो रहा था। बड़ा बेटे को तो तकरीबन जाते के साथ नमूनिया हो रहा था, लेकिन अब इसको टॉन्सिस। और ये छोटी बेटी इन दोनों का मजाक बना रही थी, क्या हो गया तुम लोगों की आवाज़, इसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो बस जो हो सका, पहले मैं बस से उतरी, मैंने बेटे को लिया, बेटे को लेके मैं वहाँ मेडिकल गई। मेडिकल पे यार दवाइयाँ बहुत महंगी। आप कोशिश करें जब भी अल्लाह आप उम्रे पे जाएं या हज पे जाएं तो अपनी दवाइयाँ लाजमी रखें, वहाँ बहुत महंगी हैं। हम होटल में लिफ्ट पे जा रहे तो ये हंस रहे थे। तो बस यहाँ पे फिर वापस हम आराम करके होटल से उतरे, तो हम वेट कर रहे थे। हमने सोचा यार थक गए बहुत, तो मैं तो खैर पैदल भी, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेट रोड है इब्राहिम खलील रोड का, तो मैंने सोचा पैदल चले। तो बच्चों ने बोला नहीं मम्मा आपका रोज़ा है और हमारी भी तबीयत सही नहीं है। तो हम टैक्सी कर रहे थे, क्योंकि वही बात है 20 रियाल्स तो टैक्सी वाला लेता ही है। और बस भी होती, यहाँ पे शटल भी होती, वो शटल उस टाइम नहीं थी,
क्योंकि क्योंकि हम काफ़ी हमने नमाज़ असर की नमाज़ अपने इधर ही पढ़ी थी, क्योंकि टाइम हो गया तो हमने बोला भाई जाएंगे तो वहाँ पे लेट हो जाएंगे।